अच्छा, तो मैं अब समझ गया। इसका मतलब हम फ्रेंच भाषा को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा गटू। जैसे कि हम मनुष्य हर खुशी का उत्सव मनाते हैं, इसी तरह हम भाषाओं को भी सेलिब्रेट करते हैं। मसियर, मतलब फ्रेंच भाषा का उत्सव मार्च के महीने में मनाया जाता है और इसीलिए इसे ले मोis de la francophonie या फ्रांकोफोनी मंथ का नाम दिया गया है। सही कहा तुमने। वैसे तो भाषाओं को हम हर दिन सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि अगर तुमने आज फ्रेंच का कोई भी शब्द बोला है, तो इसका मतलब तुम फ्रेंच लैंग्वेज को सेलिब्रेट कर रहे हो। लेकिन क्योंकि वह सभी लोग जो कि फ्रेंच भाषा से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, वो लोग मार्च के महीने में अपने-अपने तरीके से फ्रेंच भाषा को सेलिब्रेट करते हैं, अलग-अलग तरह की गतिविधियां करके। तो आपका कहने का मतलब है कि मार्च के महीने को द मंथ ऑफ फ्रांकोफोनी और 20 मार्च को इंटरनेशनल फ्रैंकोफोनी डे की तरह से मनाया जाता है। बिल्कुल सही कहा गटू। और 20 तारीख के आसपास के 7 दिन जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उस वीक को हम फ्रांकोफोनी वीक या फ्रेंच में कहें तो ला सेमाine de la francophonie कहते हैं। Merci beaucoup, monsieur. De rien। monsieur, एक और बात। मैं कल OIF यानी इंटरनेशनल फ्रैंकोफोनी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर गया था। मैंने देखा कि फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है dis-moi dis-moi, tell me 10 words। इसका मतलब क्या होता है? सुनो डियर, dis-moi यानी टेल मी 10 वर्ड्स। यह एक फ्रांकोफोनी के ऊपर आधारित थीम है जो कि हर वर्ष 10 शब्दों को चुनकर बनाई जाती है। तो इन शब्दों को किसी थीम के ऊपर चुनकर फिर इनके साथ क्या किया जाता है? गटू तुम बहुत फनी हो। खैर छोड़ो। जैसा कि मैंने कहा कि ये 10 शब्द किसी एक थीम के ऊपर आधारित होते हैं, और जब हम फ्रैंकोफोनी का उत्सव मनाते हैं, तो जो हमारी एक्टिविटीज या गतिविधियां होती हैं, वो इसी थीम के ऊपर आधारित होती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब वेबसाइट पर जो शब्द मैंने देखे वे 2025 की थीम के शब्द हैं। बिल्कुल सही कहा गटू, तुम काफी समझदार हो। monsieur, इस साल की थीम क्या है फिर? गटू, वर्ष 2024 और 25 की जो थीम है, वह है हमारी धरती यानी प्लैनेट। और आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे इन 10 शब्दों की, और यह भी कि तुम इनके साथ क्या एक्टिविटीज कर सकते हो।